इंडिया गठबंधन जो लोकसभा में था तो शायद वो गठबंधन अगर कायम रहता विधानसभा में भी थोड़ा फर्क पड़ सकता। एक तरीके से जो लोग लोकसभा चुनाव में भाजपा को देते थे और विधानसभा में आपको देते थे, सादगी राजनीति में आम आदमी की पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी कुछ गायब होने लगे थे। दिल्ली वाला जो है 10 साल की सरकार बदल गई, यहाँ तो 20 साल की सरकार है, यहाँ तो और ज्यादा। कांग्रेस की कोई बहुत खास कोई भूमिका है नहीं। कांग्रेस का थोड़ा सा वोट प्रतिशत बढ़ा है जरूर, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर वहाँ इंडिया गठबंधन जो लोकसभा में था तो शायद वो गठबंधन अगर कायम रहता विधानसभा में भी थोड़ा फर्क पड़ सकता था। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि कांग्रेस की कोई ज़्यादा भूमिका नहीं रही है। वहाँ करीब 10% वोट जो घटा है आम आदमी पार्टी का, उसका बड़ा हिस्सा भाजपा को मिला है। और ये पहले भी एक तरीके से जो लोग लोकसभा चुनाव में भाजपा को देते थे और विधानसभा में आपको देते थे, हमें लगता है कि वो एक हिस्सा है, वो हिस्सा इस बार पूरी तरह भाजपा तरफ गया है। और चुनाव ये भी बात है कि साफ सुथरा चुनाव हुआ नहीं। चुनाव को लेकर के भी तरह तरह की इसमें अनियमितताएँ हैं और उस पर भी बात करनी होगी देश में कि चुनाव अगर इसी तरीके से अगर देश में होते रहेंगे उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो चुनाव साफ सुथरा हो, वोटर लिस्ट में कोई हेराफेरी ना हो, वोट के समय लोगों पर कोई दबाव ना हो, हिंसा ना हो, ये बात भी है। लेकिन फिर भी जनता को लगा होगा इस बार 15 साल कांग्रेस को मौका मिला था, 25 साल से भाजपा बाहर थी, तो लोगों ने दे दिया मौका इस बार भाजपा को। तो लेकिन कुल मिला के भाजपा ने जो किया, आम आदमी पार्टी से बदला लेने के नाम पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये भाजपा की भी मांग होती थी। और उस मांग को छोड़ करके जो भी दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि दिल्ली का जो अधिकार है उस अधिकार में कटौती करके तो दिल्ली को भी ठगा गया है। तो हमें लगता है कि अब लोग लड़ेंगे दिल्ली के अधिकार के लिए भी, रोजगार के लिए, विकास के लिए। और दिल्ली तो देश की राजधानी है, देश भर से लोग आते हैं, बहुत सारे मजदूर हैं, लॉकडाउन में बहुत परेशान हुए लोग, बेरोजगारी झेल रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और आम आदमी पार्टी से भी उम्मीद करेंगे कि ये जो हार हुई है इससे सबक लेकर के, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो बात पहले उसका एजेंडा जो था, बिजली, पानी, शिक्षा, बेहतर सरकारी स्कूल, बेहतर सरकारी अस्पताल, एजेंडा तो मेरे ख्याल से सही है। लेकिन जो उसका एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का और एक सादगी राजनीति में आम आदमी की पार्टी, तो कहीं ना कहीं वो आम आदमी कुछ गायब होने लगे थे और वहाँ कुछ खास बातें होने लगी थी। तो ये आम आदमी पार्टी भी सबक लेकर के फिर से आगे बढ़े, ये कोशिश करें। सर पूर्व में ही तेजी से लगता है कि बात यह है कि इंडिया गठबंधन, इस नाम से जो गठबंधन बना, ये लोकसभा से पहले बना। और जो महागठबंधन बिहार में पहले भी था, 2020 के चुनाव हम लोग मिलकर लड़े थे। तो बिल्कुल हमें लगता है कि 20 में हम लोग जैसे मिलकर लड़े थे, बाद में वीआईपी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में शामिल हुई, तो सभी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं सब लोग मिलकर लड़ेंगे। और मिलकर जब लड़ते हैं तो उसमें फ़ायदा होता है। अभी झारखंड का परिणाम देखिए, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने यही कोशिश तो की थी, बांग्लादेश के नाम पर एक पूरा उन्माद का माहौल बना करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन झारखंड के लोग गुमराह हुए नहीं और लोग अपने मुद्दों पर डटे रहे। तो हमें तो लगता है कि दिल्ली नहीं, तो जो झारखंड है वही बिहार के बगल का है और बिहार उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। दिल्ली वाला जो है 10 साल की सरकार बदल गई, यहाँ तो 20 साल की सरकार है, यहाँ तो और ज़्यादा। अगर 10 साल में किसी सरकार को जनता ने बदल दिया तो 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बिहार ढो रहा है। और अब तो सरकार तो पूरी तरह से जो कुछ भी कहा गया सब उसका उल्टा काम हो रहा है। तो बदलाव का वक्त आ गया।